बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, ईटा फॉर यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपनी चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत इंटरेस्टिंग MCQs जो कि ह्यूमन बायोलॉजी की मुतलिक है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर ऑफ बोन्स, यानी इंसान की जिस्म में कुल कितनी हड्डियाँ होते हैं। इसके मुतालिक क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें याद रखना चाहिए इंसान की जिस्म में कुल 206 हड्डियाँ होते हैं, 206। तो ये याद रखना चाहिए आपको। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ मसल्स। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं सारे क्वेश्चंस और बहुत बार ये रिपीट हुई है। तो याद रखिए इसको। इंसान के जिस्म में कुल कितने मसल्स होते हैं। तो इंसान के जिस्म में कुल 650 मसल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ किडनीज। नंबर ऑफ किडनीज यानी इंसान के जिस्म में कुल कितने गुर्दे होते हैं, यानी किडनीज होते हैं। यानी देयर आर 2 किडनीज इन ह्यूमन बॉडी, वन इज लेफ्ट साइड एंड द अदर इज राइट साइड। यानी एक लेफ्ट की तरफ होती है और दूसरी जो है वो राइट की तरफ। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं नंबर ऑफ मिल्क टीथ। नंबर ऑफ मिल्क टीथ यानी जो बच्चे होते हैं उनमें मिल्क टीथ की तादाद कितनी होती है। तो जो बच्चे होते हैं उनमें मिल्क टीथ की जो तादाद होती है वो 20 होती है और इसकी हद जो है वो 3 साल तक हैं। यानी 3 साल तक की उम्र वाले जितने भी बच्चे होते हैं उनकी 20 मिल्क टीथ होते हैं। जब उनकी उम्र 5 या 6 साल तक पहुँचे तो ये दांत गिरना शुरू कर देते हैं। ये भी याद रखें कि परमानेंट टीथ जो होते हैं वो इंसान की जिस्म में यानी 32 होते हैं। यानी ये 2 जबड़ों पर मुश्तमिल होते हैं। एक को अपर जा कहते हैं और दूसरी को लोअर जा कहते हैं। ईच जा कंटेंट 16 टीथ, हर जा में 16 दांत होते हैं। तो ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ रिब्स। नंबर ऑफ रिब्स यानी अक्सरियत में बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं उनकी कुल 12 जोड़े रिब्स होते हैं। दोनों को मिलाकर 24 जोड़े बन जाते हैं। रिब्स की जिन्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो उन दोनों में 24 जोड़े होते हैं रिब्स के। तो सही ऑप्शन 24 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, नंबर ऑफ हार्ट चेम्बर्स। नंबर ऑफ हार्ट चेम्बर्स यानी इंसान की दिल में कुल कितने खाने होते हैं। तो वो 4 होते हैं। यानी तो वो 4 होते हैं। इंसान की दिल में कुल 4 खाने होते हैं। तो सही ऑप्शन 4 है, 4। तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7, लार्जेस्ट आर्टरी। लार्जेस्ट आर्टरी यानी इंसान के दिल में सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है। तो वो होती है आयोटा। सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है वो होती है आयोटा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर का जो रेंज होता है वो होता है 180 टू 120 मिलीमीटर पर मरकरी। यानी 120 से लेकर 80 तक या 80 से लेकर 120 तक ये नॉर्मल रेंज होती है ब्लड प्रेशर की। तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9, pH ऑफ ब्लड। यानी pH ऑफ ब्लड जो होता है वो उसका जो रेंज होता है वो 7.335 से लेकर 7.45 तक उसका रेंज होता है। तो pH के मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि pH का जो स्केल होता है वो 0 से 7 तक एसिडिक यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा और 14 पर ये स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। 7 पे ये न्यूट्रल होता है। 7 पे ब्लड का जो लेवल होता है वो pH का लेवल जो होता है वो न्यूट्रल होता है। नॉर्मल pH स्केल जो होता है वो 7 होता है और जो रेंज होता है नॉर्मल रेंज वो 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें कहते हैं नंबर ऑफ वर्टिब्रेट इन दी स्पाइन। यानी स्पाइनल कार्ड या स्पाइन में रीढ़ की हड्डी में
कुल कितने वर्टिब्रेट होते हैं? तो इसका सही आंसर 33 है। यानी इंसान की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें टोटल 33 वर्टिब्रेट होते हैं और इस वर्टिब्रेट को 5 रीजन पर डिवाइड कर दिया गया है, जिसके नाम है नंबर 1 सर्विकल, नंबर 2 थोरेसिक, नंबर 3 लंबर और नंबर 4 सेक्रम एंड नंबर 5 कोकेकस। यानी ये 5 खानों पर डिवाइड किया गया है। ओनली 24 आर मूवेबल, यानी इसमें जो 24 वर्टिब्रेट होते हैं वो मूवेबल होते हैं, यानी वो हरकत पजीर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ वर्टिब्रेट इन द नेक, यानी इंसान की गर्दन में कुल कितने वर्टिब्रेट होते हैं? तो इसकी तादाद जो है 7, यानी इस नेक में कुल 7 वर्टिब्रेट होते हैं। उसको सर्विकल भी कहा जाता है, यानी नेक को सर्विकल भी कहा जाता है। ये C1 से C1 से स्टार्ट होते हैं और C7 पर ख़त्म होते हैं। तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ये इसकी तादाद है, नाम दी गई है इनको। तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ बोन्स इन द मिडल ईयर। ये मैंने पिछली वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड 100 मोस्ट रिपीटेड साइंस MCQs में भी मैंने इसको डिस्कस किया था कि इंसान की एक कान में कुल 3 हड्डियाँ होते हैं और इंसान की बदन में 2 कान होते हैं। तो एक कान में 3, दूसरी कान में 3, टोटल हड्डियाँ जो होते हैं कानों में वो होते हैं 6। इसके अलावा इंसान की कान में यानी बदन में जो सबसे छोटा हड्डी होता है वो स्टेप्स होता है और ये एक कान में जो 3 हड्डियाँ होते हैं उनके नाम ये है मेलियस, एनकस, स्टेप्स, यानी ये 3 बोन्स होते हैं और जिसके नाम यही है। और क्वेश्चन नंबर 13, नंबर ऑफ बोन्स एंड पेस, नंबर ऑफ बोन्स एंड पेस, इंसान की चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ होते हैं? तो उसकी तादाद जो है वो 14 होती है। इंसान की जिस्म में यानी कुल 14 हड्डियाँ होते हैं। इसको फेशियल बोन्स भी कहा जाता है, यानी फेशियल बोन्स की कुल तादाद 14 होती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, नंबर ऑफ स्कल्स, नंबर ऑफ बोन्स एंड स्कल, यानी खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियाँ होते हैं? तो खोपड़ी में जो हड्डियों की तादाद होती है वो होती है 22। यानी इसमें जिन पेपर में भी आ जाए तो उसमें सही ऑप्शन जो है किसी भी पेपर में आ जाए तो उसमें सही ऑप्शन जो है वो 22 ही होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, कहते हैं नंबर ऑफ बोन्स एंड चेस्ट, यानी इंसान की चेस्ट में कुल कितनी हड्डियाँ होते हैं? इसकी तादाद जो है वो 26 होते हैं, 26, यानी इंसान की जिस्म में टोटल 26 हड्डियाँ होते हैं। नंबर 16 पे आते हैं, नंबर ऑफ बोन्स एंड आर्म्स, यानी दोनों आर्म्स में टोटल जो है वो 64 बोन्स होते हैं। टोटल यानी दोनों आर्म्स में टोटल 64 बोन्स होते हैं। हाथ में इंसान के अंदर 32 हड्डियाँ होती है, तो एक में 32 और दूसरी में 32, तो टोटल को मिला के 64 हड्डियाँ बन जाती है। तो नंबर ऑफ बोन्स एंड आर्म्स 64, नंबर ऑफ पम्प्स एंड हार्ट दैट इज 2, नंबर ऑफ पम्प्स एंड हार्ट 2। इसके अलावा अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि हार्ट 1 मिनट में कितनी दफ़ा लबदब करता है, तो वो होता है 72, 1 मिनट में 72 लबदब वो करता है। तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन यानी इंसान की जिस्म में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? तो इंसान की जिस्म में सबसे बड़ा ऑर्गन जो होता है वो स्किन होता है, यानी 1 नंबर पर स्किन होता है, दूसरी नंबर पर लीवर होता है, तीसरी नंबर पर ब्रेन होता है और ब्रेन जो है ये इंसानी जिस्म का एसेंशियल पार्ट होता है और चौथी नंबर पर लंग्स हैं। तो ये भी याद रखें साथ साथ में
और इसके अलावा ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड यानी सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है इंसान के जिस्म में? लीवर जो है ये बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है और ये भी एसेंशियल पार्ट है। इट इज़ आल्सो एसेंशियल ऑर्गन फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी औज़ा है, ऑर्गन औज़ा को कहते हैं। ऑर्गन के साथ साथ मैं ये बता दूं आपको कि जब सेल्स कंबाइन होती है तो उससे टिश्यू बन जाता है, जब टिश्यू कंबाइन हो जाते हैं तो उससे ऑर्गन बन जाता है, जब डिफरेंट ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो उससे सिस्टम बन जाता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और जब ये सारी सिस्टम इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं बिगेस्ट सेल फीमेल, यानी सबसे बड़ा फीमेल सेल कौन सा होता है? द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज़ द फीमेल ओव्यूम आर एग, यानी फीमेल के अंदर सबसे बड़ा जो सेल होता है या इंसान की बदन में जो सबसे बड़ा खुलिया होता है फीमेल में, वो होता है ओव्यूम आर एग। एग भी इसको कहा जाता है। स्मॉलेस्ट, क्वेश्चन नंबर 21, स्मॉलेस्ट सेल मेल सेला, यानी मादा के अंदर यानी एक आदमी के अंदर सबसे छोटा खुलिया जो होता है वो स्पर्म का होता है, यानी स्पर्म जो होता है ये सबसे छोटा सेल होता है। स्मॉलेस्ट बोना, इंसान की जिस्म में जो सबसे छोटा हड्डी होता है वो कौन सा होता है? वो स्टेप्स होता है। यानी ये मैंने अभी भी आपको बताया कि इंसान की कान में जो है 3 हड्डियाँ होती है, एक का नाम है मेलियस और दूसरी का नाम है एनकस और तीसरी का नाम है स्टेप्स, और स्टेप्स जो है ये इंसान के बदन में सबसे छोटा हड्डी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहते हैं फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, यानी सबसे पहला ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट हुआ था, तो वो कौन सा ऑर्गन था? वो था किडनी, वो था किडनी, यानी सही ऑप्शन जो है किडनी है। तो ये जो किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी ये ब्रेगम हॉस्पिटल इन बूस्टन दिसंबर 23, 1954 को डॉक्टर जॉन पी मेरल ने ट्रांसप्लांट किया था एक शख्स को जिसकी उम्र उस वक्त 23 ईयर्स थी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं एवरेज लेंथ ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो औसतन लंबाई होती है वो होती है 6.7 to 7.6 मीटर्स, और ये फीट में होती है 22 से लेकर 25 फीट ये लॉन्ग होती है। और क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहते हैं एवरेज लेंथ ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन, यानी हमारे अंदर जो बड़े आंते होते हैं उसकी औसत लंबाई कितनी होती है? द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन इज अबाउट 5 फीट 1.5 मीटर लॉन्ग, तो इसकी लंबाई तकरीबन 1.5 मीटर्स होती है और 5 फीट होती है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहते हैं द पल्स रेट इन 1 मिनट, यानी इंसान का जो पल्स रेट होता है 1 मिनट में वो 60 से लेकर 100 बीट्स होता है, 60 से लेकर 100 बीट्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी इंसान का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो सेंटीग्रेड स्केल में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट में ये 98.6 होता है और केल्विन में ये 310 होता है, 310 केल्विन होता है। तो इसको ज़रूर याद रखिए और ये भी बहुत कॉमन वेल नोन क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है, चांसेस इसके हो सकते हैं। एवरेज ब्लड वैल्यू में इंसान की जिस्म में ब्लड का जो औसतन हजम होता है वो होता है फ्रॉम 4 to 5 लीटर्स, फ्रॉम 4 to 5 लीटर्स। और ये भी याद रखिए बहुत
female and male have same ratio of blood, mean each contains 4 to 5 liters। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया, वस्सलाम।